guys, welcome back to my channel Divya Study Time. I am Divya Agarwal, D.Ed SCVI from Ashtavakra Institute of Rehabilitation. आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो है हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट को हम हियरिंग लॉस भी कहते हैं, हिंदी में हम इसको श्रवण बाधिरता भी कहते हैं या श्रवण दोष भी कह सकते हैं। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, हियरिंग मतलब सुनना, लॉस मतलब खो देना। सुनने की शक्ति को खो देने को हम हियरिंग लॉस या हियरिंग इम्पेयरमेंट भी कहते हैं। श्रवण मतलब भी सुनना ही होता है और श्रवण बाधिरता, बाधिर मतलब बाधा आना। श्रवण शक्ति में जब बाधा आ जाती है, हम उसको नहीं सुन पाते हैं, हमारी श्रवण शक्ति खराब हो जाती है, उसको हम बोलते हैं श्रवण बाधिरता। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हियरिंग इम्पेयरमेंट होता क्या है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन, इसके प्रिवेंशन, इसके कॉजेज एटसेट्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। हियरिंग इम्पेयरमेंट या हियरिंग लॉस जानते हैं। सबसे पहले हियरिंग लॉस बेसिकली होता क्या है, इसको हम डेफ भी बोलते हैं। डेफ मींस बहरा, आम भाषा में इसको हम बहरा बोलते हैं, उसी को हम हियरिंग लॉस भी बोलते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हियरिंग एबिलिटी इज मोस्ट पावरफुल मीन्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन एंड लर्निंग। हम सबको ही पता है कि ऐसा टूल है, पावरफुल टूल है जिससे कि हम कम्युनिकेशन करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट और हियरिंग लॉस मीन्स टू अनेबल टू लिसन और हियर। सुनने में जब हम कोई भी पर्सन अनेबल होता है, असक्षम होता है, उसको हम बोलते हैं हियरिंग लॉस। पीपल हैव डिफिकल्ट टू हियर साउंड दैट इज साउंड ऑफ देयर एनवायरनमेंट। अपने आसपास के वातावरण के साउंड को सुनने में जब उसको डिफिकल्टीज आनी शुरू हो जाती है, दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, उसको हम हियरिंग लॉस बोलते हैं। गाइस, ये एक हियरिंग इम्पेयरमेंट एक इनविजिबल हैंडीकैप है, इनविजिबल डिसेबिलिटी है। क्योंकि जैसे कि कोई पर्सन ग्लासेस डालता है, आंखों में ग्लासेस पहनता है, तो हमें पता चल जाता है वो विजुअली इम्पेयर्ड है। सेम एज अगर कोई मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड है, उसको हम पहचान सकते हैं बिकॉज ऑफ हिज और हर एक्टिविटीज। बट हियरिंग इम्पेयरमेंट को हम देख के नहीं पहचान सकते कि ये हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन है, इसलिए इसको हिडन डिसेबिलिटी भी कहा जाता है। इन 2012 WHO estimated that there are 360 million persons। अगर हम आंकड़ों की बात करें, ये 2012 के आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ, WHO ने एस्टिमेट किया था कि 360 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड विद डिसेबिलिटी हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस की जो डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं 360 मिलियन पीपल हैं पूरे वर्ल्ड में, जो कि 5.3% है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का। तो आप सोच सकते हैं इसकी कितनी ज्यादा मात्रा में ये लोग हैं। 32.9% मिलियन ऑफ देयर चिल्ड्रन, जिसमें कि 32 मिलियन सिर्फ बच्चे होते हैं। बच्चों में ये चांसेस ज्यादा पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, कॉजेज। अभी हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। व्हाट इज हियरिंग इम्पेयरमेंट अकॉर्डिंग टू RCI। गाइज, इसकी डेफिनेशन अलग अलग इंस्टीट्यूशंस और अलग अलग NGOs के द्वारा अलग अलग दी गई है। हम RCI के द्वारा बात करते हैं। अगर व्हेन हियरिंग इम्पेयरमेंट इज अप टू 50 dB, अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट किसी पर्सन की 50 dB से ज्यादा है, दे शुड बी टेकन फॉर रेगुलर एजुकेशन, उसको हम रेगुलर एजुकेशन के लिए ले जा सकते हैं। एंड इफ द इम्पेयरमेंट इज अप टू 70 dB, अगर इम्पेयरमेंट 70 dB से अबव है, अब आप क्या पूछेंगे ये डीबी क्या होता है, तो ये मैं आपको आगे बताऊं। हम इसको मेजर करते हैं डीबी में। तो बात करते हैं, इफ इम्पेयरमेंट इज अप टू 70 dB, दे शुड बी टेकन फॉर स्पेशल एजुकेशन और ऑक्यूपेशनल वर्क। जी, अगर उसकी इम्पेयरमेंट 70 dB से अबव है तो उसको हम एजुकेशन के लिए, उसको हमें स्पेशल एजुकेशन के लिए जाना पड़ेगा, या फिर हम कोई ऑक्यूपेशनल वर्क के लिए उसको ले जा सकते हैं। इट इज क्लियर फ्रॉम डेफिनेशन दैट इफ अ पर्सन इज अनेबल टू हियर और गेट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, देन इट कैन बी सेड दैट अ पर्सन हैड अ हियरिंग प्रॉब्लम। जी, डेफिनेशन से हमें साफ पता चल रहा है कि अगर किसी कोई पर्सन को सुनने में प्रॉब्लम हो रही है या वो सुनने में सक्षम नहीं है और सामने दूसरे पर्सन की, सेकंड पर्सन की हेल्प ले रहा है, तो वो हियरिंग इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम से ग्रस्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके टाइप्स पढ़ते हैं, कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं। इसके बेसिकली 3 टाइप होते हैं। ये होता कैसे होते हैं देखते हैं। एक होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, और नेक्स्ट थर्ड होता है हमारा मिक्स्ड हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या होता है गाइस, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे कान के अंदर 2 थ्रेशोल्ड होते हैं, एक एयर कंडक्शन थ्रेशोल्ड, एक बोन कंडक्शन थ्रेशोल्ड।
इन दोनों का ही काम होता है हमारे को साउंड जो हम सुन सकते हैं बाहर इन्वायरमेंट की, इनका सबसे मेन रोल होता है। ओके, इट हैपेंस व्हेन साउंड्स कैन नॉट गेट थ्रू द आउटर और मिडल ईयर। आउटर और मिडल ईयर से साउंड नहीं जा पाती तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है। इट मे बी हार्ड टू हियर सॉफ्ट साउंड। बिल्कुल जो सॉफ्ट साउंड होती हैं वो इस टाइप में नहीं सुनाई देती हैं, बाकी ये क्योरेबल है कुछ हद तक। इन दिस कंडीशन बोन कंडक्शन हैज नॉर्मल थ्रेशोल्ड। जैसा कि मैंने भी बताया, बोन कंडक्शन का जो थ्रेशोल्ड होता है वो तो नॉर्मल होता है, बट जो एयर कंडक्शन का जो थ्रेशोल्ड होता है वो एबनॉर्मल होता है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 10 dB से ज्यादा होता है, तो वो हमारा कंडक्टिव हियरिंग लॉस में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। When the distance between the air conduction and bone conduction is less than 10 dB, then it is the condition called sensory hearing loss. अगर उसकी bone conduction और air conduction का distance जो है वो 10 dB से कम है तो उसको हम sensory hearing loss बोलेंगे। Mixed hearing loss में क्या होता है? It is a combination of both conductive hearing loss and sensory neural hearing loss. इसमें क्या होता है? डिस्टेंस होता है जो एयर कंडक्शन का और बोन कंडक्शन का वो 10 dB से ज्यादा होता है जी। ये तीनों टाइप्स हमने पढ़े, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस और मिक्स्ड हियरिंग लॉस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी क्लासिफिकेशन किस बेस पे होती है, हम कैसे क्लासिफाई करते हैं कि कोई भी पर्सन कितना, उसको कितने % डिसेबिलिटी है, या हम उसको कैसे ये चीज मापदंड कर सकते हैं कि उसको किस टाइप की क्वालिफिकेशन देनी चाहिए या वो किस चीज के लिए एलिजिबल है जी। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारा आता है 0 to 25 dB। जैसा कि मैंने आपको बताया dB जो है इसकी मेजरमेंट यूनिट होती है, इस यूनिट से हम इसको मेजर करते हैं। गाइस एक बात और, ये जो हमने क्लासिफिकेशन दी है ये WHO के अकॉर्डिंग दी है। हर किसी एनजीओज और हर किसी स्पेशलिस्ट ने अपनी अपनी अलग अलग क्लासिफिकेशन दी हुई है। हम WHO के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, नॉर्मल पर्सन का 0 to 25 dB तक हियरिंग होती है। अगर हम बात करें डीबी की फुल फॉर्म होती है गाइस डेसिबल, डेसिबल में इसको मेजर किया जाता है। 26 से लेके 40 dB तक वो माइल्ड कैटेगरी में आते हैं, उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है। 41 से लेके 55 dB तक वो मॉडरेट हो जाते हैं। माइल्ड वाले जो होते हैं उनको हम थोड़े बहुत असिस्टिव डिवाइस वगैरह यूज करके वो क्योर हो सकते हैं। मॉडरेट वाले होते हैं वो भी क्योर हो सकते हैं। 56 से लेके 70 dB तक मॉडरेटली में आ जाते हैं। मॉडरेटली में यानी कि उनको स्पेशल एजुकेशन लेने के लिए या फिर ऑक्यूपेशनल वर्क के लिए वो एलिजिबल होते हैं, और इनको असिस्टिव डिवाइस या आप कह सकते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट वगैरह से इनका क्योरेशन थोड़ी बहुत हो जाती है कुछ हद तक। बट 71 से 90 dB तक जो आते हैं सीवियर कंडीशन के जो होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल आती है, और 90 dB से अबव अगर है तो वो प्रोफाउंड है, वो किसी हालत में क्योर नहीं हो सकते। इसके लिए फिर वो अलग अलग अपनी लैंग्वेजेस वगैरह वो उसी हिसाब से अपना करते हैं, उनकी लैंग्वेजेस वगैरह फिर वो अपने साइन लैंग्वेज वगैरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हम किसी को हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो हम उसको कैसे पहचाने कि इसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है। हाउ टू आइडेंटिफाई हियरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड, उस चाइल्ड को हम कैसे पहचाने। तो देखिए, अगर वो पर्सन या चाइल्ड डज नॉट रिस्पॉन्ड व्हेन पेरेंट्स क्लैप नियर द चाइल्ड, अगर चाइल्ड के क्लैप कर रहे हैं पेरेंट्स और वो नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है, दैट मीन्स कि उनको सतर्क रहने की जरूरत है और जल्द से जल्द चेकअप करवाने की जरूरत है। स्मॉल और लैक ऑफ पिन्ना सिंस बर्थ, पिन्ना हमारे आई के ईयर के आउटर पार्ट में होता है पिन्ना, अगर वो नहीं है बाय बर्थ, ये बाय बर्थ ही होता है कि किसी पर्सन चाइल्ड को बाय बर्थ पिन्ना नहीं होता है, तो हियरिंग लॉस का शिकार हो सकता है। एक्सटर्नल साउंड परसेप्ट्स एट हाई फ्रीक्वेंसी, स्पीक लाउडली बोल रहा है वो, यूज लार्ज अमाउंट ऑफ साइन लैंग्वेज ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, करते वक्त साइन लैंग्वेज का ज्यादा यूज कर रहा है तो वी कैन आइडेंटिफाई। गिव्स मोर अटेंशन ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, में उसको ज्यादा अटेंशन देनी पड़ रही है नॉर्मल बच्चे से, तो वी कैन आइडेंटिफाई दैट मे बी द पर्सन हैव या द चाइल्ड हैव द हियरिंग इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइन और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। द चाइल्ड एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट ईयर इन्फेक्शन, अगर उसको कोई रिसेंट में हुआ है तो। डिलेड इन देयर लैंग्वेज डेवलपमेंट में, अगर वो डिले कर रहा है, बोलना नहीं पा रहा है, तो क्योंकि आपको पता है बोलना डायरेक्टली रिलेटेड है सुनने से,
अगर कोई पर्सन सुन नहीं पा रहा है, कोई बच्चा सुन नहीं पा रहा है, तो वो उसको बोलने में भी बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि वो बोलेगा तो तभी जब वो सुनेगा कुछ, उसी से उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी, तभी वो बोल पाएगा। डिफिकल्टी टू आइडेंटिफाई और लोकेट सर्टेन साउंड्स, कुछ साउंड्स को वो नहीं सुन पाता है। वॉच टीवी एट द रियली हाई वॉल्यूम, टीवी को हाई वॉल्यूम पे सुनेगा, या कोई कुछ बोल रहा है लाउडली तब उसको सुनाई देगा। बिहेवियरल इश्यू डिस्प्लेइंग इनअटेंटिवनेस एंड डिसरप्टिव बिहेवियर, उसका बिहेवियर इनअटेंटिवनेस होगा, वो सुन नहीं पाता ढंग से, अटेंशन नहीं देगा अगर वो सामने वाले को। तो साउंड डिफरेंट और नॉट स्पीक क्लियरली, उसकी साउंड डिफरेंट होती है और वो क्लियरली नहीं बोल पाता है। अगर वोकैबुलरी में कंसिस्ट मैनी वर्ड्स दैट आर ऑफन मिसिंग एंडिंग, उसकी वोकैबुलरी में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका वो नहीं ढंग से बोल पाता है। तो ये साइन और सिम्टम्स होते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें किसी चाइल्ड को हियरिंग लॉस। गाइज इस वीडियो में इतना ही। रिमेनिंग पार्ट जो हमारा बचता है उसमें आते हैं कॉजेज, जो कि 3 तरीके के हैं, प्रीनेटल, नेटल एंड पोस्टनेटल, प्रिवेंशंस, मैनेजमेंट एंड रिस्क फैक्टर। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हियरिंग इम्पेयरमेंट पार्ट 2 में, देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।